अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बेहद खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 66 शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो इससे पहले हम उन लोगों के बारे में पढ़ रहे थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो फैसला किया जाए उस पर उनका दिल जो है तंग हो रहा था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जब कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि ईमान का तकाजा क्या है कि आपकी तरफ से आए फैसले को युसल्लिमु तस्लीम और तस्लीम करें खुशी से। आज की आयत पढ़ते हैं। वलो अन्ना कतबना अलैहिम अन कुतुलु अनफुसकुम। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अगर हम बेशक लिख देते इन पर, लिखना का मतलब यहाँ पर हुक्म करना, हुक्म कर देते कि तुम कत्ल करो अपने आप को, अभी खुरुजो मिन दियारिकुम, या निकल जाओ अपने घरों से, मा फ़अलूहु इल्ला कलील, नहीं वो करते मगर कलीलुम मिनहुम, थोड़े उनमें से। यहाँ पर बस एक बात रखी जा रही है कि इनसे इतना बड़ा कोई सख्त अमल का तकाजा नहीं किया है। इस्लाम जो आया है, शरीयत जो आई है, इसमें इतना बड़ा तकाजा नहीं किया गया इनसे कि इन्हें हुक्म दिया जा रहा है कि वो अपने आप को कत्ल करें और या घरों से निकल जाएं। अगरचे इस तरह का कोई सख्त हुक्म आ जाता तो ये मा फ़अलू नहीं करते, इल्ला खलीलुम मिनहुम, मगर थोड़े से, मगर थोड़े इनमें से। वलो अन्नहुम फ़अलू, और अगर ये लोग करते, मा युअज़ूना बिही, जो इन्हें नसीहत की जाती है, बिही जिसकी, लकाना खैरल लहुम, तो ये होता उनके लिए बेहतर, व अशद्द तस्बीता, और ज्यादा साबित रखने वाला। यानी कि इन्हें तो कोई ऐसा सख्त हुक्म तो नहीं दिया गया है, लेकिन इनके तरफ जो आसान अहकाम आए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों पर शफीक और मेहरबान है, या अर्रहमान और रहीम। जो हमें कुरान में शुरू होने से पहले ही अल्लाह ताला अपना एक तारुफ क्या करवाते हैं कि अल्लाह ताला कैसे हैं, जिसे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। हर बार हमें ये बताया जाता है या यकीन दिलाया जाता है कि देखो अल्लाह ताला बहुत रहमान और रहीम है, और अपनी इसी सिफत को कि जो यानी कि तुम्हारे तरफ जो हुक्म आने वाले हैं, जो अहकाम आने वाले हैं, उसमें किसी तरह की ऐसी सख्ती तुम नहीं पाओगे। हाँ, शैतान जरूर तुम्हारे जहनों में ये बात डालेगा, ये वसवसे डालेगा कि इस पर अमल करना बहुत सख्त है, लेकिन तुम्हें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, उसने हमें ऐसी शरीयत नहीं दी कि जिस पर अमल करना हमें मुश्किल हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नसीहतें तुम्हें की जा रही हैं उस पर तुम अमल करोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और अपने ईमान पर साबित कदम रहने के लिए ये ज्यादा मददगार है। व इज़ल आतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अजीमा, और अल्लाह ताला ने बस एक कमांड नहीं दे दिया कि बस तुम्हें करना है, बल्कि अल्लाह ताला ने उसके एवज तुम्हारे लिए अजरन अजीमा, बेहतरीन अजर या बड़ा अजर अल्लाह ताला अपनी तरफ से देने का वादा भी करते हैं। देखिए, जो अक्सर लीडर्स होते हैं, हम देख सकते हैं कि दुनिया के लीडर्स हैं, दुनिया के इवन द टीचर भी हैं, ज्यादा से ज्यादा वो, या माँ भी है, कोई काम हमसे लेती हैं या बच्चों से हम करवाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कि एक बार गुड डाल दिया या स्टार डाल दिया, या कोई कभी कोई चॉकलेट, कभी कोई गिफ्ट हम भी करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे इसमें जो है, बच्चा एक बार अच्छा काम करके आएगा, हम उसे शाबाशी देंगे, दूसरी बार करके आएगा और दूसरी बार भी शाबाश, आप तीसरी बार करके आएगा तो हम तारीफ भी नहीं करेंगे, हम कहेंगे हाँ ठीक है जाओ, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला अपनी एक जो ये सारे कायनात का मालिक है, वो ये भी कर सकता था कि हम हमारी तरफ सिर्फ हुक्म आया है कि तुम करो, नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए पनिशमेंट है, बात इतनी भी हो सकती थी। लेकिन ये अल्लाह ताला की ये अल वहाब वाली सिफत है, यानी कि बहुत ज्यादा अता करने वाला और बहुत ज्यादा मेहरबान, अर रहमान अर रहीम व जुल जलालिल वल इकराम, उसकी ये
شان ہے کہ اس نے اپنے بندوں سے جو کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اجرن عظیمہ، بڑے اجر کا بھی ہم سے وعدہ کرتا ہے، ہمارے لیے نعمتوں کا وعدہ کرتا ہے، ہمارے لیے عالیشان جنت کا وعدہ فرماتا ہے، دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر کے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اپنے بچوں کے لیے خصوصاً جو ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جب ہم انہیں دعوت دیتے ہیں، ایمان والی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں، اسلام کی اہمیت بتاتے ہیں، تو یہ بھی ضرور بتائیں کہ تم جو بھی عمل کرو گے اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین اجر ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے بہترین اجر سے تمہیں نوازے گا۔ تو انہیں ان کے اندر وہ خواہش کو، اس لالچ کو پیدا کرے جو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں، کہ تم دیکھو میں ایسے ہی تم سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم عمل کرو، بلکہ میں تمہیں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تمہیں بہت ساری نعمتیں، راحتیں، اجرن عظیمہ بھی کا بھی اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور یقیناً ہم نے انہیں ہدایت دی صراط مستقیمہ، سیدھے راستے کی۔ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہی لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ، مع یعنی کہ ساتھ، کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ یعنی کہ وہ لوگ جو اطاعت کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی، تو ان لوگوں کو ساتھ ہوگا ان لوگوں کا انعم اللہ، جن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہی دعا مانگتے ہیں نا ہم سورہ فاتحہ میں، کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتاتے، کہ یہاں پہ صراط مستقیم کی بات آئی، اور پھر اس کے بعد میں ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ ہم پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، انعمت تو نے انعام کیا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس پر انعام کیا ہے، کس پر؟ من النبیین، نبیوں، انبیاء، نبی کی جمع ہے انبیاء، والصدیقین، صدیق، شہداء، شہداء یعنی کہ شہید کی جمع، والصالحین، نیک بندے، وحسن اولئک رفیقا، اور حسن سے ہی حسنا اچھا ہے، اولئک یہ لوگ، رفیقہ ساتھی، یعنی کہ جن لوگوں، جو لوگ سیدھے راستے پر چلیں گے ان کے یہ ساتھی ہوں گے، رفقار، رفیق، رفیق کسے کہتے ہیں؟ دوست کو، تو اسی سے رفیقہ پلورل ہے۔ تو جنت میں ان لوگوں کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا، یعنی یہ لوگ جس لیول کی جنت میں ہوں گے، آپ تھوڑا امیجن تو کریں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان لوگوں کے جو ہیں جنت کے لیولز بہت ہائی رینکنگ ہیں ان کے، تو جو اطاعت کرے گا ان کے لیے انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق دے اور ایسے عمل کی توفیق دے کہ ہمیں ان کے ساتھ نصیب ہو جائے، آمین۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو فضل میں ہمیشہ کیا بات آتی ہے؟ جتنا ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر جب ہمیں ملتا ہے تو اسے ہم فضل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہوں گے۔ حدیث کا مفہوم بھی آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک بندہ جو ہے جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائیں گے؟ یعنی کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ساری عمر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی بیٹھے رہیں، ایک جگہ پر بیٹھے رہیں، یا ہم ہر گناہ سے بچ جائیں، جتنی ہم عبادت کر سکتے ہیں کر لیں، تب بھی جو ہے وہ اعمال ہمارے لیے کافی نہیں ہوں گے جب اسے صحیح صحیح طریقے سے تولا جائے گا، دیکھا جائے گا، تو وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ ہمیں جنت لے کر جائے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کا وزن بڑھائے گا، اس کو قبول فرما لے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہے گا تو جو ہے ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اب کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اچھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے بھیجنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں نماز روزہ کیوں کروں؟ اب اللہ تعالیٰ اپنا فضل کس پر کرے گا؟ کسی پہ بھی کر دیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرے گا جو ساری عمر اس کوشش میں لگا رہا کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے۔
अक्सर लोगों के जहन में ये भी बात आती है जब हम ये वाकयात सुनते हैं कि वो सारी जिंदगी उसने नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, बस एक किसी गरीब को उसने मदद कर दी तो अल्लाह ताला ने उसे जन्नत अता फरमा दी। तो ये अल्लाह ताला अपने फजल से फैसला कर रहा है। अब मैं और आप ये क्या गारंटी है कि हमारा कौन सा अमल ऐसा होगा कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाएगा। उल्टा जब हम ये सोचते बैठे कि ठीक है अल्लाह ताला अपने फजल से अपने रहमत से हमें भेज देगा, हमें अमल करने की क्या जरूरत है, ये जो हमारी गफलत वाला एटीट्यूड है, ये जो हमारा लापरवाही वाला एटीट्यूड है, इस पर अल्लाह ताला बल्कि बेहद नाराज हो सकते हैं। और थोड़ी बहुत जो हम नेकियां कमा रहे हैं वो भी जाया हो सकते हैं। तो इंसान अल्लाह ताला अपना फजल किस पर करेगा? जो हर हमेशा आजिजी से, इनकिसारी से ये कोशिश करता रहेगा कि मैं किसी तरह से अपने रब को राजी कर लूं, मैं कोई ऐसा अमल कर लूं कि मैं अपने रब को राजी कर लूं। जो मुझसे होता है, जहां पर मेरी इस्तिताअत है मैं कर लूं। नमाजें बहुत ज्यादा पढ़ सकता हूँ पढ़ लूं, रोजे रह सकता हूँ रख लूं, सदका दे सकता हूँ दे दो। नहीं कर सकता मैं अल्लाह ताला का हर हमेशा जिक्र करूं, वो भी नहीं कर सकता तो मैं किसी की मदद कर दूं। यानी कि हर हमेशा उसके जहन में बात एक ही क्या होती है कि मैं किसी तरीके से अल्लाह ताला का ऐसा बंदा बन जाऊं कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए। आखिरत में अल्लाह ताला मुझे अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर दे, अल्लाह ताला आखिरत में मुझे हर अजाब से बचा ले। ये जिसके अंदर अ, कोशिशें रहेंगी, इस तरह के थॉट्स रहेंगे, तो जाकर अल्लाह ताला उस पर मोहब्बत, यानी कि उस पर अल्लाह ताला को भी उस ऐसे बंदे पर मोहब्बत आएगी ना। ऐसे बंदे से ऐसे बंदे पर उसे प्यार आएगा। फिर वो अल्लाह ताला फैसला करेगा कि हाँ ये मेरा बंदा तो हर हमेशा मेरे बारे में सोचता रहा है, मुझे राजी करने के लिए कोशिशें करता रहा है। तो मैं इसकी जो भी अमाल है उसको मैं कबूल कर लेता हूँ या उसको बढ़ा देता हूँ, उसका वजन बढ़ा देता हूँ, फिर मैं उसे जन्नत में दाखिल कर देता हूँ। ठीक है। तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि ऐसे भी वाकयात हमने सुने हैं कि उम्र भर जो उसने नेकियां की, सारे नमाज रोजे सारा कुछ एक पलड़े में डाला गया, दूसरे में उसकी बुराइयां डाली गई, तब भी बुराइयां ही ज्यादा रहीं। फिर कहीं से एक कोई नेकी ऐसी जो दिखने में तो छोटी ही थी। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, इस वक्त में कोई वाकया मुझे जहन में इतना करेक्टली याद नहीं आ रहा। तो वो एक नेकी जब डाली जाती है उस पलड़े में तो वो हैवी हो जाता है। तो यानी कि वो एक जो नेकी होती है वो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद आ गई होती है। वो जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में उसने वो की होती है, वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। तो वो एक डालने से पलड़ा भारी कैसे हो गया? क्योंकि वो अल्लाह ताला को वो अमल पसंद था, तो इस वजह से वो पलड़ा भारी हो गया। तो हमारा असल जो कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमारे आमाल नहीं बल्कि हमारे रब की रजा, हम अपने रब को खुश कर दें। नमाज पढ़ने के लिए खड़े तो ये ना सोचें कि हाँ इस वक्त नमाज का वक्त है, जोहर की नमाज का वक्त है, बस नमाज पढ़ लेती हूँ। ये सोच कर खड़े हैं कि मैं नमाज ऐसी अदा करूँ कि मेरा रब खुश हो जाए। रोजा रहना है, हाँ बस इफ्तारी में क्या, सहरी में क्या खाऊं, इफ्तारी में क्या खाऊं, दिन भर है मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है, बड़ी मेहनत से, उसमें ना कोई रूहानी एक जज्बा है, कुछ नहीं, बस रूखा सूखा सा रोजा रहने के बजाय ये सोचे कि मैं ऐसा रोजा रहूं कि अल्लाह ताला को ये अच्छा लगे। तो उसमें हम जिक्र का एहतमाम करेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने मुझे रोजे की तौफीक दी है। यानी कि वो एटीट्यूड ही अलग होगा। इवन हज पर भी जब लोग जाते हैं तो वहां पर भी हम, कई बार मैं देखती हूँ कि कभी पूछ भी लेती हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप हज करके आए, आपको कैसा। सिर्फ वो फिजिकल बातें ही बता रहे होते हैं कि हाँ अच्छा था, होटल अच्छी थी, खाना अच्छा था, बहुत आराम से हो गया था, लोग मिले, वो था ये था। कभी हार्डली, शायद कि मैं सुनी हूँ लेकिन मुझे याद नहीं आता, किसी ने रूहानी कैफियत को कभी बयान नहीं किया कि हाँ अल्लाह का घर देखते ही मेरे अंदर एक ईमान ताज़ा हो गया, मेरे आंखों से आंसू आ गए, या मेरा दिल शुक्र से भर गया, मेरा दिल बस रोता रहा या इस्तगफार में करती रही, वहां से आना मेरे लिए मुश्किल था। कुछ भी ऐसी एक जो रूहानी कैफियत होती है या ईमानी जो कैफियत होती है उसको डिस्क्राइब करते हुए मैंने हार्डली सुना है। या जाने से पहले भी यही प्लानिंग चल रही होती है कि इतने पैसे चाहिए, वहां से कुछ शॉपिंग तो करना होगा ना, कुछ तो लाना होगा ना, या फिर वहां पर हम जा ही रहे हैं तो हम अपनी बेटी के लिए, फलां के लिए कुछ जेवर भी खरीद लेंगे, फलां शॉपिंग कर लेंगे। यानी कि जो एक अल्लाह ताला के बंदे होने में जो अंदर एक कैफियत पैदा होती है, उस कैफियत को छोड़कर सारा कुछ चल रहा होता है।
यानी कि हज जैसी एक बड़ी इबादत में भी अल्लाह माफ करे, लोगों के अंदर वो एक ईमान अफरोज वाली कैफियत नजर नहीं आती है। वो ये सोचकर नहीं आए होते कि अल्लाह तो मेरे हज को कबूल फरमा ले। और जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज के बाद बंदा यूं हो जाता है जैसे वो अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तो अंदर इस एहसास के साथ कि अल्लाह ताला अब मुझसे कोई गुनाह ना हो, अब मुझसे गुनाहों वाली जिंदगी ना मैं गुजारूं, तो इसके लिए मेरी मदद फरमा। ऐसा कोई वो जज्बा, वो कैफियत किसी को कुछ बताते हुए मैं नहीं सुनती हूँ। तो हमारी इबादत रूखी सूखी जस्ट एक फिजिकल के नमाज है, मतलब अब बस बस सुबह करके आए, खड़े हो गए, रुकू सजदा, वहां पर हमारा कनेक्शन ही नहीं होता। हम दिल से अल्लाह ताला की तरफ अटैच ही नहीं होते। हम सोच ही नहीं रहे होते कि या अल्लाह इस वक्त मैं जैसे खड़ी हूँ, जैसा मेरा रुको है, जैसा मेरा सजदा है, उसमें मैंने आजिज़ी अख्तियार किए हुए है, क्या मैं तुझे राजी करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझसे राजी तो हो जाएगा ना, मेरा सजदा तो सही है ना। और उसमें जो तारीफें हम बयान कर रहे होते हैं, सुबहान रब्बियल आला या सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब जो आला और बरतर है, जो अजमत वाला है, उसमें कोई दिल की एक कैफियत वहां पर हम जाहिर ही नहीं कर रहे होते अल्लाह ताला से। दो अलग चीजें होती है ना। मैं बच्चे से भी बात कर रही हूँ, अब बच्चे को बुलाकर मैं कह रही हूँ कि हाँ बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम खाना खा लो, ये रूखा सूखा। अब वही जब मैं कह रही हूँ कि हाँ बेटा आप बहुत अच्छे हो, आप खाना खा लो, ये अलग कैफियत होती है ना। तो ये कैफियत हमारे अंदर हमें पैदा करने की जरूरत है कि हम अल्लाह ताला से उसकी जो भी हम इबादत करें उसमें हम बार बार ये इजहार करें कि हम अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसकी मोहब्बत में हम ये काम कर रहे हैं। उस मोहब्बत को हम अपने दिल में महसूस करें और अल्लाह ताला से भी बयान करें कि अल्लाह ताला हमें तुझसे मोहब्बत है, बस तेरी मोहब्बत में ये हम कर रहे हैं। चाहे किसी गरीब को आप खाना खिला रहे हो, या नमाज अदा कर रहे हो, या सदका दे रहे हो, या इल्म सीख रहे हो, या इल्म सिखा रहे हो, या अपनी बहन से मिल रहे हो, या पड़ोसी से मिल रहे हो, आपके दिल में ये बात आनी चाहिए कि अल्लाह ताला तुझे बस राजी करने के लिए, तुझे खुश करने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, तुझसे मुझे मोहब्बत है, बस तेरी मोहब्बत में मैं ये काम कर रही हूँ। हालांकि मुझे पसंद नहीं, मिसाल के तौर पर फलां बहन से मेरी रंजिश चल रही है, मेरा तो दिल नहीं मानता कि मैं उससे बात करूं, लेकिन अल्लाह तेरी मोहब्बत में मैं ये करना चाहती हूँ, मैं बस तेरी मोहब्बत में ये कर रही हूँ। तो बार बार अपने दिल से जो है अपने रब से जुड़े, अपने, तो उस जो मोहब्बत से आप जो अमल कर रहे होंगे ना, उसका वजन अलग होगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि जैसे उसकी इबादत करने का हक वो रखता है, वैसी इबादत की हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अगली आयत हम पढ़ते हैं, जालिकल फद्लु मिनल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से फजल है। वकफा बिल्लाहि अलीमान, काफी है अल्लाह जानने वाला। तो यही बात आ गई जो अब इतनी देर से हम बात कर रहे थे कि हमारे अमल किस लिए किए, हमने कैसा हमारा अमल था, ये जानने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। और उसका जैसा हमने जिस नियत से हमने वो अमल की होगी, उसके मुताबिक अल्लाह ताला का फजल हम पर होगा। तो चलिए आप में से कोई अगली आयत पढ़े। जी मुमताज आप पढ़े। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फंफिरू सुबातिन अविनफिज़ू जमीआ। तर्जुमा पढ़ो मुझे। इसको क्या पढ़ा आपने, अविन? अविनफिरू। ओके, जी तर्जुमा भी पढ़ ले। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालो, हम्म। आए ईमान वालों, अपने बचाव का सामान, हथियार ले लो। फिर जुदा जुदा दोस्तों के सूरत में ये सब इकट्ठे होकर वो कूच करो, कूच करो। जी जी। तो यहाँ पर जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को कहा जा रहा है कि अपने हथियार लो और
अपने हिजरकुम बचाव के लिए फन, फिर यहाँ से देखिए ये आइन हो रहा है ना, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट कवर हो गया, अब यहाँ से एक नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। तो खुजू हिजरकुम, या तो ईमान वालों से कहा जा रहा है कि अपने हथियार लो फिर निकलो जुदा जुदा, यानी कि ग्रुप्स में, पूरा ग्रुप ऐसा ना हो कि एक ही तरफ निकले। यहाँ पर बात हो रही है दस्तों की सूरत में, यानी कि ग्रुप्स ग्रुप्स में। अविन फिरो जमियन, या फिर तुम निकलो जमियन, या फिर तुम निकलो एक साथ। व इन्ना, जी आप में से कोई अगली बात, अगली आयत पढ़े। जजाकल्ला खैर मुमताज। जी अंजम शबाना आप पढ़े। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ से बोला इन असाबकुम। यहाँ से इन्ना मिनकुम, व इन्ना मिनकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्ना मिनकुम लमन ला युबत्तिअन्ना फइन असाबतकुम मुसीबतुन फक़द अमल्लाहु अलैया इज़ लम अकुम माअहुम शहीदा। बाजी तर्जुमा करो। आपके फोन में थोड़ा डिस्टरबेंस है, आप रहने दें, मैं पढ़ लेती हूँ। बहुत आवाज आ रही है जी। व इन्ना, और तो यहाँ पर जंग के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि उस वक्त जो नए इस्लाम लेकर आए थे तो उनके खिलाफ जो काफिर कौमें खड़ी हुई थी, मुशरिक कौमें खड़ी हुई थी, तो उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम्हें देखो इस्लाम कायम करना है, दीन कायम करना है, या अपने आप को उनके अटैक से, उनके हमले से अपने आप को बचाना है, तो तुम्हें कमर बस्ता रहना है। अब ये नहीं कि बस अपने अपने घरों में बैठकर हम हाथ उठाकर दुआ मांगते रहेंगे इन काफिरों के शर से बचा ले, इन काफिरों के शर से बचा ले। तो अल्लाह ताला ने हमें ऐसा रास्ता नहीं बताया कि बस अपने घरों में बैठे, हाँ मैं तो हिफाजत से हूँ, हाँ कोई मर रहा है तो उस तरफ मर रहा है, कोई उधर मर रहा है, मेरा क्या लेना देना उसमें, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि तुम्हें ये एकजुट होकर तुम्हें अपने डिफेंस में आगे निकलना है, उनका मुकाबला करना है। तो पहले तो तुम्हें क्या होना चाहिए, अपने पास हथियार होना चाहिए, जैसे हालात हैं सामने वाले दुश्मन के पास जैसे हथियार हैं वैसे हथियार तुम्हारे पास भी होना चाहिए। और फिर तुम्हें अपने डिफेंस में जरूरत पड़ी तो अपने घरों से निकलना है, ग्रुप्स में निकलो, यानी कि स्ट्रैटेजी करो कि तुम्हें किधर से उन काफिरों पर, यानी कि जो काफिर आपकी तरफ आए हैं, तो फिर उन्हें अटैक करने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी भी चाहिए कि कौन किधर से अटैक करेगा। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम हथियार रखो और दस्तों की सूरत में निकलो, या एक साथ निकलो। वो इन्ना मिनकुम, और बेशक तुम में से जो है जरूर देर लगा देगा। लयुबत्तियन्ना, बतन पीछे रह जाना, यानी कि जो उस वक्त जंग के हालात चल रहे थे तो जो मुनाफिक होते थे वो क्या करते कि जानबूझकर जो है जल्दी आकर उस जो क्या कहते हैं जंग को निकालने वाला जो दस्ता होता था उसमें आकर ज्वाइन नहीं होते थे, यानी कि कोशिश करते थे कि किसी तरह से मैं देर करूं कि मुझे छोड़कर आगे वो लोग निकल जाएं। फाइन असाबत कुम, फिर अगर पहुंचती तुम्हें, यानी कि मोमिनों से कहा जा रहा है, कुम यानी मोमिनों पर अगर पहुंचती मुसीबत, कोई मुसीबत, कौला, तो कहे, कद अनअमल्लाहु, तो कहे कि अल्लाह ने मुझ पर इनाम किया, अलैया, मुझ पर, इस्लम अकुम माउम शाहिद शहीदा, कि जब नहीं था मैं उन लोगों में हाजिर या मौजूद, यानी एक पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर कि जिसने देर लगा दी आकर ज्वाइन होने के लिए, और जब मोमिनों पर वो जंग के हालात में किसी तरह का सामना करना पड़ा, वो जंग हार गए या जख्मी हो गए या शहीद हो गए, तो अब वो यानी कि मुनाफिक इंसान की बात हो रही, तो वो कहेगा कि अल्लाह ताला का फजल है मुझ पर, या अल्लाह ताला ने इनाम किया मुझ पर कि जो मैं गया नहीं उन लोगों के साथ, वरना मैं भी जख्मी हो जाता, मैं भी शहीद हो जाता। वलाइन असाबकुम, और अगर असाबकुम पहुंचे, असाबा से है जो यहाँ पर पढ़े हमने, असाबा मुसीबत में वही मतलब आता है, असाबतकुम, असाबा
पहुंचना, पहुंचे तुम्हें, फजलुम मिन अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से फजल पहुंचे, यानी कि नेमत माल गनीमत तुम्हें मिल जाए, लयक़ूलन्ना, तो फिर जरूर वो कहेगा, यानी कि वो जो मुनाफिक इंसान पीछे रह गया था, तो वो क्या कहेगा अब, कअल्लम तकुम बैनकुम, क्या लम, गोया ना थी, बैनकुम व बैनहू, अब यहाँ पे तकुन जो है तुम के लिए नहीं आ रहा है, यहाँ जो मवद्दतुन आ रहा है ना, इसके लिए आ रहा है, दोस्ती या मोहब्बत। क्या नहीं थी, जैसे हम उर्दू में थी कह रहे हैं उससे, तकुन नहीं थी, लम तकुन नहीं थी, तुम्हारे और उसके, यानी कि उस इंसान के, वो यहाँ ने कौन है, वो जो रह गया था पीछे, जंग के लिए नहीं निकला था, उसकी बात हो रही, तुम्हारे और उसके दरमियान क्या दोस्ती नहीं थी, या लैतनी, काश के मैं कुंतु, मैं होता, माहूम उनके साथ, फअफूजा, तो पहुंचता, फौजन अजीमा, बड़ी कामयाबी को, यानी कि अब जब माल गनीमत मिल गई है तो जाकर अब मोमिनों से क्या कहेगा, मेरी और तुम्हारी दोस्ती थी ना, यानी कि अब अपनी मोहब्बत में, अपनी दोस्ती में जो माल गनीमत तुम्हारे हाथ आया, थोड़ा मुझे भी दे दो, कहने का यह मतलब है। और क्या कहेगा कि अगर से मैं भी वहां होता तो कितना अच्छा होता, मेरे भी हाथ में माल गनीमत आ जाता। तो ये एक मुनाफिक या कमजोर, कमजोर ईमान वाले को ही मुनाफिक कहा जाता है, लेकिन उसमें भी मुनाफिकत जो है बड़ी और छोटी होती है। कभी एक मुनाफिकत क्या है, सिर्फ एक पर्टिकुलर अमल को, यानी कि उसका हालांकि अल्लाह की और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत तो सच्ची है, लेकिन अब जंग के मामले में वो डर रहा है, रुक रहा है, उसे अपनी जान ज्यादा प्यारी है, तो वहां पर क्या है, सिर्फ उसका वो एक एक्शन जो है मुनाफिकत वाला है। तो वहां पर हम पूरा पूरे इंसान के एक अमल के बिना पर उसे पूरा ये नहीं कह सकते कि वो कितना बड़ा मुनाफिक है, छोटा मुनाफिक है, वो अल्लाह और उनके बीच की बात होती है। फल युकातिल फी सबीलिल्लाहि, तो लाम साकिन यहाँ पर क्या है, चाहिए, तो चाहिए कि वो अल्लाह ताला की राह में लड़े, अल्लजीना यशरून अल हयात दुनिया, वो लोग जो बेचते हैं हयात दुनिया, जिंदगी की, दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले। अब दुनिया की जिंदगी क्या है, हमारी जो जिंदगी है उसे हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं आखिरत के बदले में, यानी कि आखिरत में कामयाब होने के लिए, आखिरत में हम अपने लिए इनामात हासिल करने के लिए इस वक्त हमारी जिंदगी को बेच देना, गोया कि अल्लाह ताला के रास्ते में उसे लगा देना। अब यहाँ पर जंग की बात हो रही है, चाहिए कि लड़े वो अल्लाह ताला की राह में, तो अपनी जान को अपनी जान हम समझेंगे, या अपनी जान दुनिया के लिए बचा कर रखेंगे, तो फिर आखिरत का हिस्सा हमें नहीं मिलेगा। तो मोमिनों को यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब कभी तुम्हें आखिरत के बदले, सॉरी, अल्लाह ताला की राह में अपनी जान भी देना पड़े, तो दो, इसमें कोई खसारा नहीं, क्योंकि इसके बदले में तुम असल में अपनी आखिरत खरीद रहे हो, यानी आखिरत के वहां की राहतें, वहां की नेमतें, वहां की आसाइशें, वहां की जन्नतें। अब देखिए, हमें अपनी जान से मोहब्बत क्यों होती है, या दुनिया से मोहब्बत क्यों होती है, वही दुनिया की चीजों का लालच ना, कि मैं अपनी जान को संभाल कर रखूं, मैं बड़े आराम से रहूं, बड़ा सा एक घर हो, कार हो मेरे पास, बस आराम से जो दिल चाहा मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, जो तो दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे हम अपनी आखिरत के लिए तैयारी हम भूल जाते हैं। जब अगर जो हमारे जहन में ये बात हो कि दुनिया एनी टाइम खत्म हो जाएगी, हम इस दुनिया से कभी भी रुखसत हो सकते हैं, बल्कि कई लोगों की जिंदगी हमारे आंखों के सामने है कि दुनिया में रहते पर ही हालात यूं तब्दील होते हैं कि उनके पास की नेमतें उनसे छिन जाते हैं, किसी के सर से घर हट गया, चाहे वो जलजला आया हो, या तूफान आया हो, या जंगे हो रही हो, अचानक से जिंदगी में ऐसे फितने, ऐसे हालात आते हैं कि उनकी सारी चीजें यही दुनिया में ही छूट जाती हैं। तो वो चीजें जो हम अल्लाह ताला को नाराज करके या अल्लाह ताला की राह में कोशिश ना करते हुए कोई चीज हम जमा भी कर रहे हैं, तो वो दुनिया की वक्ती तौर पर ही हम हासिल कर रहे हैं, बस इस छोटी सी जिंदगी में हम हासिल कर रहे हैं, और कोई गारंटी नहीं कि सारा कुछ हमारे पास है। अब तो साइबर स्कैम, यानी कि ऑनलाइन भी जो है स्कैम कर रहे हैं, लोगों के अकाउंट साफ हो जा रहे हैं, यानी कि जिस पैसे को उन्होंने गिन गिन कर जमा किया होगा, 1 करोड़, 10 लाख, जितने
जितने भी पैसे वो भी साफ हुए चले जा रहे हैं। यानी कि इतना इंसान की जिंदगी में फितने और शर है, और अल्लाह ताला का इज़्न हो गया कि इस बंदे को बहुत मोहब्बत है दौलत से, चलो इसकी दौलत थोड़ा लेकर देखते हैं। तो किसी भी वक्त में जो है उसके पास की दौलत निकल जाएगी, या इसके रिश्तेदारों से इसे बड़ी मोहब्बत है, चलो इसके किसी रिश्तेदार को वफात दे देते हैं। अल्लाह ताला खादिर है कि तुम्हें चखाए उन अपने आमाल का मजा चखाए, जो जिन आमाल के यानी कि जिनकी मोहब्बत में तुम अल्लाह को भूले बैठे हो। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला मोमिनों को एक मकसद हयात हम दे रहा है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, कि हम आखिरत के लिए तैयारी करें, आखिरत को हमारा मेन मकसद बनाए, कि आखिर ये जो हम अमल कर रहे हैं इसका हमें आखिरत में फायदा होगा या नहीं। होगा तो करें, नहीं होगा तो उसको रहने दें। एक एक अमल ऐसा होगा जिसका ना तो फायदा होगा ना तो नुकसान होगा। ये कमल ऐसा भी होगा कि जिसका जरूर नुकसान होने वाला है आखिरत में हमारा, जैसे सूद पर हम पैसा ले रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, यानी कि गुनाह वाले काम करेंगे तो जरूर हमारा आखिरत में नुकसान होगा। तो ये भी जहन में रखें, नुकसान से भी बचें, बेकार उस अमल से भी बचें जिसका कोई हमें फायदा नहीं होना है। सिर्फ उसी अमल की तरफ हम कोशिशें करें जिसका हमें आखिरत में फायदा होना है। क्योंकि देखिए ऐसे अमल अगर हम करते रहें जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है आखिरत में, तो भी हमारा अकाउंट खाली ही रह जाएगा नेकियों से। तो इसलिए बेकार कामों से, बेकार बातों से, बेकार पार्टी से, बेकार सेलिब्रेशन से, इसके अल्लाह ताला जो है इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं। जैसे हम यूजुअली करते हैं कि अभी चलो कोई दरगाह का उर्स आ गया, या कोई मैरिज एनिवर्सरी आ गई, या शादियों के जो 8 8 दिन, एक एक महीने के रसूमात चल रहे हैं, या किसी का बर्थडे आ गया, या फिर अभी मिलादुन नबी आएगा, उसके लिए पूरे 1 महीने की तैयारियां चलेंगी। यहाँ पर सजाया जा रहा है, वहां पर कुमकुमे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर पैसा बहाया जा रहा है। ये वो काम है जिसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होना है। हाँ, अच्छे कपड़े पहनना कोई बुरी बात नहीं है, लोगों को खाना खिलाना, मिसाल के तौर पर अब कोई जो हम घरों में सेलिब्रेशन कर लेते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन या एनिवर्सरी या शादियों में, इसके लिए हम यही कहते हैं ना कि अच्छे कपड़े पहनने को इस्लाम तो मना नहीं करता, तो अच्छे कपड़े पहने हैं हम। खाना खिलाने को, खाने को तो अल्लाह ताला मना नहीं करता, तो खा रहे हैं, खिला रहे हैं। लेकिन क्या हम उसका वाकई में हमारे लिए कोई फायदा होगा? एक अच्छा लिबास खरीदने के लिए भी आपको सारा दिन लगाना पड़ेगा। आप घूमेंगी, ये दुकान वो दुकान, यहाँ पर वहां पर, कभी कलर पसंद नहीं, कभी क्वालिटी पसंद नहीं, कभी पैसा कम ज्यादा, तो देखते देखते आपने खरीदी उस चीज को, अब सारा दिन उसी में लग गया। फिर उसको पहनने की चाह, उस दिन मुझे पहनना है, अभी उसको पहन रही हैं, इतना मेकअप कर रही हैं, अभी वजू जोहर की नमाज का वक्त आ गया, आपका वजू नहीं है, तो अभी नमाज रहने दो, क्या मेरा इतना महंगा लिबास और मेरा मेकअप, अब इसका क्या बनेगा, फिर शादी का वक्त है या लोग घर में हैं, अब मैं कैसे अभी नमाज अदा करूंगी, इसको रहने देती हूँ, असर में पढ़ लेती हूँ। असर में भी पढ़े तो पढ़ा, नहीं तो नहीं। यानी कि मिसाल दे रही हूँ कि क्यों अल्लाह ताला या इस्लाम में ऐसी चीजों की कोई जगह नहीं जिसका कोई फायदा नहीं आखिरत में। तो यहाँ पर लड़े, या हम आज के वक्त में कोशिशें करें अल्लाह ताला की राह में, क्योंकि अपनी दुनिया की जो जिंदगी है, हमारी जो जान है, सेहत है, माल है, इसको मेरा 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 कहकर ना रखें, बल्कि इसको आखिरत के लिए खर्च करें। वमन युकातिल फी सबीलिल्लाह, और जो लड़े अल्लाह की राह में, फयुक्तल, फिर अगर से वो मारा जाए, और यगलिब, या वो गालिब आ जाए। यानी कि जंग के हालत में दो ही चीजें हो सकती हैं ना, या तो वो खुद शहीद हो जाएगा, या वो जंग में वो जीत जाएगा। तो जीतने को गालिब कहते हैं, गालिब आ जाए। फसौफ नुअतीहि अजरन अजीमा, तो हम अनकरीब उसे देंगे अजरन अजीमा, बड़ा अजर देंगे। दुनिया में भी, जैसे कि अगर शहीद हो गया तो आखिरत में तो उसका एक अलग ही दर्जा है, और अगर से गालिब आ गया तो माल गनीमत तो उसके हाथ आ ही गई, और फतह व कामयाबी उसके हाथ आ गई। तो दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, तो यहाँ पर मोमिनों को झिंझोड़ा जा रहा है। क्या है तुम्हें, मा लकुम क्या हुआ तुम्हें, क्या है तुम्हें, ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, नहीं तुम लड़ाई करते अल्लाह ताला की राह में। वल मुस्तदअफीन, यहाँ पर देखें रूट वर्ड ज़ाद आइन पर, ज़ईफ से, और कमजोर बेबस, मिनर रिजाली, मर्दों में से, औरतों में से, और विल्दान,
اور بچے الذین وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اخرجنا من هذه القریۃ ہمیں نکال اس قریے سے اس بستی سے جو ظالم ہے اہلھا اس کے رہنے والے، یعنی کہ جہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر جا کر لڑائی کرنے کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا کیا ہے؟ صرف دین کے خاطر اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بھی خاطر، کہ اگر جہاں پر یہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہاں اس ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے، اس ظلم سے ان معصوموں کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو جانے اور لڑنے کی یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، یعنی کہ وہاں کے رہنے والے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال اور ہمارے لیے بنا دے، وَاجْعَلْ لَنَا بنا دے ہمارے لیے مِن لَدُنْكَ اپنے پاس سے ولی یا کوئی دوست حمایتی۔ بالکل غازہ کا ایک پکچر یہاں پر نظر آ رہا ہے نا، کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی آئے مدد کے لیے۔ جو مسلمان ہیں کہاں ہیں، جو عرب کنٹریز ہیں وہ کیوں اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں؟ آئیں وہ ہماری مدد کریں۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کس غارت گیری سے ہم گزر رہے ہیں، کس طرح سے دشمن ہم پر اٹیک کر رہا ہے، کس طرح سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں؟ تو بالکل یہی بات ہے۔ تو مومن سوئے ہوئے ہیں، مومنوں نے ہارڈلی یہ آیت پڑھی ہوگی نا، ہم سب شاید پہلی بار ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ اگر بچپن سے ہم پڑھے ہوتے، ہمارے دلوں میں ایمان ہوتا، تو آج مسلمانوں کی کنڈیشنز جو ہیں الگ ہوتی، کوئی دشمن ہم پر اتنا غالب بھی نہیں ہوتا۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے اندر بھی بہادری اور دلیری پیدا کرے، اپنے دین کے لیے، اپنے مومن بھائیوں کے لیے کھڑے ہونے کی انہیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خود بھی جو ہے جہاں کہیں ہماری خدمتوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سے خدمتیں لے لیں۔ اللہم استقدمنا ولا تستبدلنا، اللہم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔